माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद एनकाउंटर में मारा गया। असद प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था। असद और उसके साथी गुलाम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। यूपी एसटीएफ की 12 सदस्यों की टीम ने असद और गुलाम को ढेर कर दिया। एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। बड़ी संख्या में लोगों ने यूपी सरकार की माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की नीति की प्रशंसा की। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े किए। इनमें यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। यूपी सरकार ने पिछले कुछ सालों में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। योगी सरकार की इस नीति की वजह से हजारों की संख्या में अपराधियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। योगी सरकार ये साफ तौर पर कह चुकी है कि राज्य में हिंसा फैलाने और दंगा भड़काने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अब असद के एनकाउंटर के बाद सवाल खड़े करने वाले कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि जब एनकाउंटर से ही इंसाफ होगा तो कोर्ट का क्या होगा। वहीं कुछ लोग एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी जिक्र कर रहे हैं। इस वीडियो के जरिए आज हम एनकाउंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, इसके बारे में बताएंगे। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक 23 सितंबर 2014 को तत्कालीन सीजेआई RM लोढ़ा और रोहिंटन फली नरीमन की बेंच ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इसमें पुलिस एनकाउंटर की जांच के मामले में विस्तृत, प्रभावी और स्वतंत्र जांच के लिए मानक प्रक्रिया के रूप में 16 बिंदुओं का पालन किया जाना तय किया गया। ये दिशा निर्देश यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में जारी किए गए थे। इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, FIR के रजिस्ट्रेशन, मजिस्ट्रियल जांच के प्रावधानों के साथ साथ खुफिया सूचनाओं के लिखित रिकॉर्ड रखना और CID की स्वतंत्र जांच शामिल है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी अपराधी की पुलिस एक्शन में मौत हो जाती है तो उसके अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जांच के दौरान मृतक परिवार के किसी सदस्य या फिर किसी निकट संबंधी का शामिल होना भी उसमें होना अनिवार्य होगा। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों में पुलिस की ओर से FIR भी दर्ज की जानी चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या की गई कार्रवाई वैध थी या नहीं। हालांकि एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की जांच के बाद संहिता की धारा 190 के तहत अधिकार क्षेत्र वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। पुलिसिया कार्रवाई वाले दिशा निर्देशों में ये कहा गया है कि जब भी पुलिस को आपराधिक गतिविधियों या गंभीर अपराध से संबंधित गतिविधियों पर कोई खुफिया जानकारी या सूचना मिलती है तो उसे किसी रूप में केस डायरी या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में लिखा जाना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक इस तरह की गुप्त सूचना या खुफिया जानकारी के आधार पर अगर कोई मुठभेड़ होती है और पुलिस टीम के जरिए फायर आर्म का उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ऐसे में बिना देरी किए FIR दर्ज की जानी चाहिए और धारा 157 के तहत अदालत को भेज देनी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा है कि इन मानदंडों को कानूनी तौर पर सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन।